दोस्तों ये कहानी है एक जॉन नाम के शख्स की, जिसके पास दुनिया की सबसे तेज नाक थी, जो कि किसी वरदान से कम नहीं थी। वो अपनी नाक से कई किलोमीटर दूर की वस्तु को भी पहचान सकता था और यही नाक उसको कत्ल बनने पर मजबूर करती है। और ये एक से एक सुंदर लड़की का कत्ल करके उनकी खुशबू को हमेशा के लिए अपनी बोतल में कैद करना चाहता था। और जब इन सब कत्लों के जुर्म में इसको पकड़ा गया तो वो किस तरह से वहाँ से भाग निकला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी परफ्यूम को, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ये मूवी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ एम्बर नाम के नोवेल पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है ईस्वी 1800 पेरिस की सबसे गंदी बदबूदार जगह सिस मार्केट से, जहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं और तभी उसको बर्थ पेन होने लगता है। वो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है और नवजात शिशु को वहीं पर छोड़कर 9 होने की कोशिश करती है। लेकिन इस बच्चे की किलकारी की वजह से वहाँ पर खड़े लोगों का ध्यान इसकी मदर पर जाता है। अब कोर्ट द्वारा सजा के तौर पर इसे फांसी दी जाती है। दोस्तों इस बच्चे के पास एक तरह की और खासियत थी। जो भी कोई इस बच्चे का फायदा उठाकर इससे दूर जाने की कोशिश करता, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी, जैसे कि इसकी मदर की हुई। अब जॉन को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है, जहाँ की वार्डन एक लालची महिला थी। वो बच्चों को वयस्क होने तक पालती और फिर उन्हें बेच देती थी। अब जॉन के अनाथालय में आने की वजह से यहाँ पर रह रहे बच्चों में अपनी जगह छिन जाने का भय उत्पन्न होता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वार्डन आ जाती है और अब देखते ही देखते इस माहौल में जॉन 5 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब जॉन बोलना सीख रहा था और उसकी सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वो कहीं से भी किसी भी चीज को सूंघ कर बता सकता था, यहाँ तक कि वो पानी के अंदर की चीजों को भी सूंघ सकता था। अब जॉन वयस्क हो गया था तो उसे अनाथालय की वार्डन एक जानवरों की खाल के व्यापारी को बेच देती है। अब जैसा कि मैंने बताया था, जो भी कोई इससे अनावश्यक रूप से दूर जाने की कोशिश करता, उसकी अनावश्यक ढंग से मौत हो जाती थी। वार्डन को कुछ लुटेरे पैसों के चक्कर में मार देते हैं। अब जानवरों का खाल का व्यापारी जॉन से 5 सालों तक गधों की तरह काम करवाता है और यहाँ पर 5 सालों से ज्यादा कोई भी जीवित नहीं बच पाया था। लेकिन जॉन ने यह साबित कर दिया था कि वो कितना मजबूत इंसान है और रोज दिन में 15 से 18 घंटे काम करना, जो कि उसे बहुत मजबूत इंसान बना देता है। उसकी इस तरह से काम के प्रति लगन देखकर उसका मालिक उसे सामान बेचने के लिए शहर लेकर जाता है, जहाँ पर वो नई नई तरह की खुशबू को सूंघता है, जो कि उसने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी। और इसी दौरान उसको एक खुशबू का एहसास होता है जो उसने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी, जो की थी परफ्यूम की खुशबू। वो एक परफ्यूम की दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसे पहली बार खुशबू और बदबू का फर्क समझ में आया। जॉन परफ्यूम के ओनर को एक मशहूर परफ्यूम को हाथ में लिए हुए देखता है, जिसका नाम था आमोर। इन्हीं सब खुशबुओं के दौरान उसे एक और खुशबू का एहसास होता है, जो कि एक फल बेचने वाली एक खूबसूरत लड़की से आ रही थी। लेकिन जॉन उस खुशबू को नहीं समझ पाता और दीवानों की तरह उस खुशबू का पीछा करने लगता है। वो उस लड़की के पास पहुंचकर उसकी खुशबू को सूंघने लगता है। जॉन को ऐसा करता देख लड़की डर जाती है और उसे भिखारी समझकर कुछ फल दे देती है। जॉन इस खूबसूरत लड़की की खुशबू से इतना प्रभावित हो गया था कि वो उसके हाथ को पकड़कर बुरी तरह से सूंघने लगता है। खूबसूरत लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन की सूंघने की ताकत के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। वो उसकी खुशबू का पीछा करता है और उसके घर पहुँच जाता है और उसके करीब जाकर उसको सूंघने लगता है। लेकिन लड़की उसको देखकर चिल्लाने लगती है। वो जबरदस्ती उसको चुप कराने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देख ना ले। इसी वजह से उस लड़की का दम घुट जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब वो इस लड़की के शरीर की खुशबू को सूंघने लगता है, लेकिन लड़की की मौत हो जाने की वजह से इसके शरीर की खुशबू धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये देखकर वो हैरान था कि इस लड़की की खुशबू धीरे धीरे क्यों गायब होती जा रही है। और अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा पड़ाव। पेरिस में परफ्यूम की दर्जनों दुकानें थी, जिनमें से एक था बाल्दिनी, जो कि इस शहर का कभी मशहूर परफ्यूमर हुआ करता था। लेकिन मार्केट में नए नए परफ्यूम आने की वजह से इसका धंधा चौपट हो गया। अब बाल्दिनी का असिस्टेंट उस अमोर नाम के परफ्यूम का सैंपल लेकर आता है, लेकिन बाल्दिनी उसको इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं